Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और आजमाइश थी, और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें 100% कामयाब हुए। और अल्लाह ताला ने कुरान में इस इम्तिहान का ज़िक्र भी किया है, और उस आग को अल्लाह ताला ने गुलजार बना दिया है। अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के बाद उस आग को बुझाने की कोशिश करने वालों में एक वाक़या ये भी ज़िक्र किया जाता है। 3-4 वाक़यात को लोगों ने ज़िक्र किया है। एक फ़ाख्ता, दूसरा हुदहुद, तीसरा बुलबुल, चौथा मेंढक। इन 4 परिंदों या जानवरों के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें कही हैं कि जब आग जलने लगी, फ़ाख्ते को पता चला या हुदहुद को पता चला या बुलबुल को पता चला, तो ये अपनी चोंच में, अपनी बस में जो हो सकता है वो पानी लेकर नमरूद की आग बुझाने के लिए चले। किसी ने कहा कि तुम्हारे इस चोंच के पानी से क्या हज़रत इब्राहीम की आग बुझ सकती है? तो उसने जवाब दिया कि मैं आग बुझा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन कल जब आग जलाने वालों और बुझाने वालों के नाम लिखे जाएंगे तो उसमें मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जितना मेरे बस में है मैं अपने इश्क का इजहार कर सकती हूँ, ताकि कल मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में ना हो जो आग जलाने वाले थे या आग जलती हुई आग को देखने वाले थे, लेकिन अपनी तरफ से जो बस में कोशिश है वो कोशिश नहीं कर रहे थे। तो इसमें फ़ाख्ते का भी ज़िक्र किया जाता है, हुदहुद का भी ज़िक्र किया जाता है कि जब हुदहुद ने ये अमल किया तो अल्लाह ताला को उसकी अदा पसंद आई, तो अल्लाह ने हुदहुद को हज़रत सुलेमान का साथी बना दिया, और उसको अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर जहाँ पानी है उस पानी के जानने का इल्म अल्लाह ताला ने उसे अता किया। और बुलबुल ने यह अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसकी बोली को बहुत खूबसूरत बना दी। बुलबुल की आवाज़ बहुत प्यारी होती है। इस नेमत पर उसे मिली, ये नेमत उसे इस वास्ते मिली कि उसने कोशिश किया हज़रत इब्राहीम की आग को बुझाने की। इसी तरह मेंढक के बारे में भी ये वाक़या बयान किया जाता है कि उसने भी बुझाने की कोशिश की है। तो ये तो बात तय है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन बुझाने की कोशिश करने वालों में परिंदे की या इस तरह के मेंढक की कोई भी बात हदीस से साबित नहीं है, और ये परिंदे मुकल्लफ भी नहीं हैं। यानी किसी इंसान को आग में डाला जा रहा है, उस इंसान को बचाने की जिम्मेदारी इंसानों पर होती है, जानवरों और परिंदों पर नहीं होती है। कोई जानवर, कोई परिंदा खड़े खड़े देखता भी रहे तो कल उसे अजाब नहीं दिया जाएगा, और ना तारीख़ जब लिखी जाएगी तो उन परिंदों का नाम भी नहीं लिखा जाएगा, कौन सा परिंदा बुझा रहा था, कौन सा परिंदा जला रहा था, ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो किसी हदीस की किताब में ये बात के बुलबुल ने बुझाया, फ़ाख्ते ने बुझाया या किसी और परिंदे ने बुझाने की कोशिश की है, इस तरह की कोई कोशिश अहादीस से साबित नहीं है। अलबत्ता फूंक मारने वाले जानवरों में गिरगट का ज़िक्र मुस्नद अहमद वग़ैरह की रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऐसे हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी रिवायात मौजूद हैं कि अपने घर में मुस्तकिल लकड़ी रखा करती थी और लाठी रखा करती थी। पूछने पर फरमाया कि गिरगट उस वक्त आग भड़काने के लिए फूंक मार रहा करता था, इसलिए ये लकड़ी रखी गई है ताकि गिरगट को मारे। गिरगट हो या छिपकली हो, इनको मारने का हदीस में हुक्म है। दोनों एक ही किस्म के जानवर होते हैं। मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने दोनों को एक ही जानवर शुमार किया है, और इनको मारने पर नेकियां भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हैं, 100 नेकियां मिलेंगी या उससे ज़ायद मिलेंगी। लेकिन मौजूदा जो गिरगट या छिपकली हैं, इनको मारना इस वजह से नहीं है कि ये फूंक मारते थे। भाई फूंक मारने वाला गिरगट तो मर गया कभी की। अब जो यहाँ पर गिरगट या छिपकली दिखते हैं, इनको मारना इस वजह से नहीं है कि ये फूंक मारे हैं, वे फूंक तो ये मारे ही नहीं हैं। इनकी नस्ल में से कोई फूंक मारा हो और हम उसको मार रहे हैं इस वजह से कि तुम्हारे बाप दादाओं ने गलती की है, इस वास्ते हम तुमको मार रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आने वाली बात है। इनको मारने पर अजर व सवाब इस वास्ते है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इनको मारने पर अजर है। क्यों अजर है? इस वास्ते कि ये मूजी जानवर हैं, तकलीफ़ देने वाले जानवर हैं। गिरगट भी इंसान को तकलीफ़ देता है, छिपकली भी इंसान को तकलीफ़ देती है। इनकी फितरत में तकलीफ़ देना है। कैसे तकलीफ़ देते हैं
طبیات میں لکھا ہے کہ چھپکلی عام طور سے چھت پر جا کر جو برتن کھلا رہتا ہے خاص طور سے کھلے برتن میں پیشاب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے انسان کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جانور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے جانوروں کو مارنے کا حکم ہے، اس واسطے مارا جاتا ہے۔ اس واسطے نہیں مارا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونک مارے تھے، کیونکہ پھونک مارنے والے موجودہ گرگٹ یا موجودہ چھپکلی نہیں ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والے پرندوں کی جو بات کی جاتی ہے، اس سے جو سبق دینا ہے کہ بھئی انسان کے بس میں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ تو صحیح بات ہے، ہر انسان اپنے بس کی کرے، محنت کرے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے والے پرندوں کا حوالہ دینا اور ان کے واقعہ کو یا اس کے جذبے کو ذکر کرنا، یہ حدیث میں چونکہ ثابت نہیں ہے، اسے بیان نہ کیا جائے۔